बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें मौसम सरमा की छुट्टियों का नोटिफिकेशन तब्दील हो चुका है। अब छुट्टियां 20 की बजाय 23 दिसंबर से शुरू होंगी। छुट्टियां 10 जनवरी तक जारी रहेंगी। 13 जनवरी से स्कूल दोबारा खुलेंगे। स्कूल एजुकेशन ने छुट्टियों का नया नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं मौसम सरमा की छुट्टियों के हवाले से, जबकि मौसम सरमा की छुट्टियों का नोटिफिकेशन तब्दील कर दिया गया है। अब छुट्टियां 20 की बजाय 23 दिसंबर से शुरू होंगी। छुट्टियां 10 जनवरी तक जारी रहेंगी। 13 जनवरी से स्कूल दोबारा खुलेंगे। स्कूल एजुकेशन ने छुट्टियों का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आगे बढ़ते हुए बात करें, घरों में कुदरती गैस की शदीद किल्लत हो गई। एलपीजी माफिया ने निर्ख मजीद बढ़ा दिए। मुख्तलिफ इलाकों में एलपीजी 10 से 15 रुपए मजीद महंगी कर दी गई है। एलपीजी 300 से 315 रुपए फी किलो तक सेल की जा रही है। रोजाना करोड़ों रुपए सार्फिन से नाजायज मुनाफा। कुदरती गैस की अदम दस्तयाबी का फायदा एलपीजी माफिया उठाने लगा। घरों में कुदरती गैस की किल्लत हुई तो एलपीजी माफिया ने निर्ख मजीद बढ़ा दिए। जिलाई इंतजामिया और ओगरा सरकारी कीमत 254 रुपए पर अमल दरामद कराने में नाकाम हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलपीजी 10 से 15 रुपए मजीद महंगी कर दी गई है। एलपीजी 300 से 315 रुपए फी किलोग्राम तक सेल की जा रही है। एलपीजी माफिया रोजाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपए सार्फिन से नाजायज मुनाफाखोरी की मद में लूट रहे हैं। एलपीजी सेलर्स के मुताबिक प्लांट से ओवर चार्जिंग का ये सिलसिला शुरू होता है, जो डीलर से होता हुआ सेलर्स और फिर सारिफ तक पहुंचता है। अब यहाँ पर बात करेंगे मौसम की, तो शहर में खुश्क सर्दी, दर्जा हरारत मजीद गिर गया। 18 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। आलूदगी के भी डेरे बरकरार हैं, जबकि लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर बरकरार है। शरह 359 रिकॉर्ड की गई। 19 दिसंबर से शहर में शमाल मगरबी हवाएं दाखिल होंगी। मज़ाफाती इलाके धुंध और स्मोग में गुम रहे। मोटरवेज खोल दी गई हैं। शहर की फिजा एक बार फिर आलूदा होने लगी। लाहौर फिजाई आलूदगी के एतबार से पहले नंबर पर आ गया। शहर में फिजाई आलूदगी की मजमूई शरह 359 रिकॉर्ड की गई। यूएस कॉन्सुलेट में आलूदगी की शरह 995 रिकॉर्ड की गई। फेज 8 डीएचए में आलूदगी की शरह 916 रही। गाजी रोड पर आलूदगी की शरह 728 रिकॉर्ड की गई। शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 19 दिसंबर से शहर में शुमाल मगरिबी हवाएं दाखिल होंगी। शुमाल मगरिबी हवाएं शहर में सर्दी की लहर को मजीद बढ़ाएंगी। दूसरी जानिब आलूदगी बढ़ने से माहिरीन सेहत ने शहरियों को मास्क लगाने की हिदायत की है। अब यहाँ पर बात करें, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसन नकवी की ज़ेर सदारत गवर्निंग बोर्ड का इजलास हुआ। कजाफी स्टेडियम समेत तमाम स्टेडियम्स में जारी अपग्रेडेशन वक्त पर ब्रीफिंग दी गई। कजाफी स्टेडियम का काम मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल हो जाएगा। बीओजी मेंबर्स को ब्रीफिंग दी गई। कजाफी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद की जाएगी। तकरीब में क्रिकेट एसोसिएशन के नुमाइंदों को भी मदऊ किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पीसीबी ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं, जराए की जानिब से ये बताया गया है, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी पीसीबी की शराइत पर खेली जाएगी। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है, जानते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसन रजा नकवी के ज़ेर सदारत पीसीबी गवर्निंग बोर्ड का 76वां इजलास जो है वो मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम मेंबरान ने शिरकत की। इस इजलास के अंदर तमाम बीओजी के मेंबर्स को कजाफी स्टेडियम समेत कराची और रावलपिंडी के स्टेडियम पर जो जारी तरक्याती काम है, जो अपग्रेडेशन वर्क है, उस पर ब्रीफिंग दी गई थी, जिसमें ब्रीफिंग में बताया गया कि जो तरक्याती काम है वो तकरीबन 85% तक मुकम्मल कर लिया गया है और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किया जाने वाला ये जो अपग्रेडेशन वर्क है ये मुकर्रर वक्त से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस पर ब्रीफिंग में बताया गया कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान में तमाम इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं और चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान की जो शराइत है उन पर ही मुनक्किद की जाएगी। और आईसीसी से इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो राब्ते में है, मुशावरत कर रहा है और जल्द इसका जो शेड्यूल है आईसीसी का वो पाकिस्तान की मुशावरत के बाद आईसीसी जो है वो जारी कर देगी। जी ठीक है वसीम, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला का एक हफ्ते में तजावुज़ात ख़त्म करने का हदफ दिया है। डिप्टी कमिश्नर्स को करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन और सिस्टम डिज़ाइन करने का टारगेट दिया गया। हर शहर में सरकारी अराजी पर अर्बन फॉरेस्ट बनाने का हुक्म भी जारी किया गया है। सुबह भर में नो टू प्लास्टिक मुहिम की कामयाबी को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई।
एक हफ्ते में तजावुजात का खात्मा कर दें। वजीर आला पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर को करप्शन के खिलाफ क्रैक डाउन और सिस्टम डिजाइन करने का टारगेट दे दिया। वजीर आला पंजाब ने हुक्म दिया है कि हर शहर में सरकारी अराजी पर अर्बन फॉरेस्ट बनाए जाएं। सूबे भर में नो प्लास्टिक मुहिम की कामयाबी को यकीनी बनाएं। मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस अपनाई जाए। डिप्टी कमिश्नर्स को पालतू कुत्तों की वैक्सीनेशन और रजिस्ट्रेशन का निजाम नाफिज करने का भी हुक्म मिल गया। सूबे भर में पालतू कुत्तों पर पट्टा डालना लाजमी होगा। खिलाफ वर्जी पर जुर्माना होगा। डिप्टी कमिश्नर्स को सड़कों पर बाइक लेन मुकर्रर करने और चीनी मॉडल के तहत जंगला और छोटी दीवार से अलग करने की हिदायत की गई है। वजीर आला पंजाब ने तमाम डीसीज को बाइक सवार के लिए हेलमेट, बैक लाइट और इंडिकेटर्स वगैरह की पाबंदी जरूरी बनाने का भी हुक्म दिया है। स्कूलों के सामने बच्चों के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाने की भी हिदायत की है। लेस्को में सिंगल फेस मीटर्स का स्टॉक खत्म हो गया। सार्फिन के कनेक्शन इल्तवा का शिकार हैं। डिमांड नोटिस की मद में लाखों की वसूली के बावजूद कनेक्शन ना दिए जा सके। 4 माह गुजरने के बावजूद सिंगल फेस मीटर्स की फ्राहमी नहीं की जा सकी। न्यू कनेक्शन और खराब होने वाले मीटर्स की तब्दीली का काम मुकम्मल तौर पर ठप हो गया। खराब मीटर्स तब्दील ना होने से सार्फिन भारी भरकम बिल्स अदा करने पर मजबूर। लेस्को में सिंगल फेज मीटर्स का स्टॉक खत्म हो गया। लाखों रुपए के डिमांड नोटिस जमा होने के बावजूद न्यू कनेक्शंस इल्तिवा का शिकार हो गए। लेस्को की जानिब से डिमांड नोटिस की मद में लाखों रुपए की वसूली के बावजूद कनेक्शन न दिए जा सके। 4 माह गुजरने के बावजूद सिंगल फेज मीटर्स की फराहमी नहीं की जा सकी। जराये ने बताया कि न्यू कनेक्शन और खराब होने वाले मीटर्स की तब्दीली का काम मुकम्मल तौर पर ठप हो गया। खराब होने वाले मीटर्स को 6 माह गुजरने के बावजूद तब्दील नहीं किया जा सका। मीटर्स तब्दील ना होने की वजह से सारिफीन को औसतन भारी भरकम बिल्स भिजवा दिए गए हैं। नेपरा कवानीन के तहत लेस्को को 3 माह में डिफेक्टिव मीटर्स को तब्दील करना होता है। ताहम स्टॉक खत्म होने की वजह से मीटर्स तब्दील नहीं हो सके। अब यहाँ पर बात करेंगे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के पार्किंग स्टैंड में जायद पार्किंग फीस वसूली की शिकायत सामने आने लगी। मुकर्रर करदा फीस 20 रुपए की बजाय 30 से 50 रुपए वसूल किए जाने लगे। मोटरसाइकिल की फीस 10 रुपए की बजाय 20 से 30 रुपए तक वसूल की जाने लगी है। मरीजों और लवाहिकीन की जानिब से मजीद क्या शिकायत सामने आई हैं और क्या मुतालबात सामने आए हैं, जानते हैं रोमेल इलियास से। जी रोमेल। जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो पार्किंग फ़ीस है वो बढ़ाई नहीं गई है, मगर जो पार्किंग स्टैंड है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में और हस्पतालों में उनकी जानिब से जो खुद साख्ता पार्किंग फ़ीस है वो बढ़ा दी गई है। और जो मुकर्रर करदा मोटरसाइकिल की फ़ीस 10 रुपये है उसकी बजाय 20 रुपये, जबकि कार की मुकर्रर करदा 30 रुपये फ़ीस की बजाय 50 रुपये 20 रुपये की बजाय 30 रुपये से 50 रुपये तक जो है वो वसूल किए जा रहे हैं, जिस पर जो मरीज़ और उनके लवाहिकीन हैं उनकी जानिब से शिकवे किए जा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की पार्किंग के बाहर और यहाँ पर भी 10 की बजाय 20 और 20 रुपए की बजाय 30 रुपए वसूल किए जा रहे हैं, जबकि यहाँ के जो लोग हैं, अतराफ के दुकानदार हैं, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि सुबह के औकात में कार का 100 रुपये तक और मोटरसाइकिल का जो है वो 50 रुपये तक जो फीस है वो वसूल की जाती है और कोई नहीं है जो यहाँ पर इनको पूछे, इनको इस बात से रोके। पार्किंग जो इंतज़ामिया यहाँ पर मौजूद है उनसे जब मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि चूँकि हम महंगा जो ठेका है वो भरते हैं और ठेके के जो पैसे हैं वो पूरे करने पड़ते हैं, इसलिए हम जो 20 रुपये और 30 रुपये हैं ये वसूल कर रहे हैं। और जो मरीज़ और उनके लवाहिकीन आते हैं उनको सरेआम खुलेआम जो है वो लूटा जा रहा है। तकलीफ़ और परेशानी की हालत में लोग अस्पतालों का रुख करते हैं, मगर ये जो पार्किंग माफिया है इन तकलीफ़ और परेशानी की हालत में अस्पताल आने वालों को भी नहीं छोड़ रही है। मुख्तलिफ जो इलाके हैं शहर के, हाजी कैंप हो गया और दीगर जो फिरोजपुर रोड और जेल रोड पर कायम पार्किंग स्टैंड है, वहाँ पर भी जायद जो पार्किंग फीस है वो वसूल की जा रही है। तो शहरी ये मुतालबा कर रहे हैं। जी ठीक है रोमेल, बहुत शुक्रिया आपका। हल्का पीपी 162 में तरक्याती काम जारी। एमपी मलिक शहबाज अली खोखर ने यूसी 236 कोहलू वाली गली की मरम्मत का संगे बुनियाद रख दिया। कहते हैं शहरियों के तमाम मसाइल हल करेंगे।
मलिक शहबाज अली खोकर हल्का PP 162 पहुंचे और UC 236 कोहलों वाली गली के मुरम्मत का संगे बुनियाद रखा। लीगी रहनुमा चौधरी तनवीर निसार गुज्जर, शहबाज तालिब, मलिक आसिफ खोकर, राना साकिब, डॉक्टर इलियास गुल मौजूद थे। राना जुल्फकार, उमर, साबिर शाह, चौधरी आसिफ गुज्जर, मुनीर खान, अकरम जावेद, वसीम नसार, नजमा शौकत, रखशंदा बीबी समेत दीगर हमरा थे। लीगी रहनुमाओं का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। MPA मलिक शहबाज अली खोकर ने हल्के का दौरा भी किया, मजीद तरक्याती कामों का वादा किया। करता हूँ CM मरियम नवाज शरीफ साहबा का। उनके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ताला ताड़ साहब जो हमारे वज़ीर इत्तलात हैं, जो मेरे MN हैं जी, और तमाम हल्का बाग को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे हिम्मत बताई और ये हम इस हद तक पहुँचे हैं कि मरियम साहबा ने हमारे हल्के को तरजीह दी और लाहौर जो पैकेज उसके जो पैकेज 1 है उसमें मेरी 2 यूसियाँ डाली हैं, 235 और 236 है। तो आज अल्लाह की मेहर में 236 में काम स्टार्ट हो चुका है और आप देखेंगे कि इलाका मेरा बहुत पीछे चला गया था। अब इंशाल्लाह ये चमकेगा, ये दमकेगा, ये अपना स्ट्रीट लाइट इंशाल्लाह लगेंगी, ये टफ टाइल का निज़ाम बेहतर होगा और ये जो सीवरेज का निज़ाम है वो बेहतर इंशाल्लाह होगा। ये पारगाबाद होंगे तो हम इंशाल्लाह अगले कुछ 6 महीने बाद दोबारा इस इलाके में चक्कर लगाएंगे, वो आपको इलाका बदलता हुआ नज़र आएगा जी। यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स में ज्वाइंट सोशल एंड कल्चरल एक्शंस प्रोजेक्ट से मुताल्लिक तकरीब हुई। वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा, राय अली बहादुर काजी, डॉक्टर फलिया जहरा काज़मी, सबिहा शाहीन ने शिरकत की। रमेश सिंह अरोड़ा का कहना है कि मजहबी अक़लियतें अपने त्यौहार मुकम्मल आज़ादी से मना रही हैं। आप एक ऐसा पाकिस्तान इन्विजन करते हैं जहाँ पे रिलीजियस टॉलरेंस की बात हो, जहाँ पे को एग्जिस्टेंस की बात हो, जहाँ पे मोहब्बत की बात हो, जहाँ पे एक दूसरे के साथ मिल के शेयरिंग की बात हो, तो ये फैसला अब इस यूथ ने करना है। अब यहाँ पर बात करेंगे महकमा स्कूल एजुकेशन के ज़ेर-ए-तमाम सरकारी स्कूलों के बच्चों के दरमियान स्टेम मुकाबले हुए। लाहौर से 60 स्कूलों के तुलबा ने शिरकत की। वज़ीर तालीम ने पहली पोजीशन के लिए 5, जबकि दूसरे के लिए 3, जबकि तीसरे के लिए 2 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया। कहते हैं 1 साल बाद सरकारी स्कूलों का ऐसा बनाएंगे जहां मिनिस्टर और सेक्रेटरीज के बच्चे भी पढ़ सकेंगे। स्कूल एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम स्टेम मुकाबलों का इनेकाद किया गया। स्टेम मुकाबले में तमाम जिला के स्कूलों ने हिस्सा लिया। स्टेम मुकाबले में लाहौर भर से 108 तलबा के मुंतखब मॉडल नुमाइश के लिए पेश किए गए। वज़ीर तालीम ने गवर्नमेंट सेंटर मॉडल स्कूल रेटिगन में स्टेम नुमाइश का दौरा किया। इस मौका पर सेक्रेटरी स्कूल खालिद नज़ीर वट्टू, CO एजुकेशन अथॉरिटी नज़ीर हुसैन, मुनीर हकीम और सैयद अब्दुल वाहिद समेत दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर तालीम राना सिकंदर ने स्टेम मुकाबलों की इनामी रकम 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का ऐलान किया। पहली 3 पोजीशन के हामिल तलबा को 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख कैश प्राइज देंगे। प्राइज बनी जी, सो एवरी डिस्ट्रिक्ट 1-1 लाख रुपए के प्राइजेस हैं, बट लाहौर जिले में अब इनके मेरे ख्याल है शायद 3 लाख तक चले जाएं। और इसके बाद जो प्रोविंशियल लेवल पे कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, टॉप को 5 लाख प्राइज देंगे, नंबर 2 को 3 लाख देंगे और नंबर 3 को 2 लाख देंगे। That is what we should be doing, even if we have to contribute more funds from our side. सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन खालिद नज़ीर वट्टू का कहना था कि बच्चों की हौसला अफजाई के लिए सोशल लर्निंग बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जो बच्चों की सोशलाइजेशन का प्रोसेस है वो बहुत अच्छा हुआ है, इंटरेक्शन जो है वो डेवलप हुआ है और एक बच्चा दूसरे बच्चे के जो है जब मॉडल को देखता है तो उनकी जो इंस्पायरेशन लेवल है वो बहुत बड़ा है। मॉडल पेश करने वाले तलबा का कहना था कि इन मुकाबलों से उनके एतमाद में इजाफा और अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मिला। काफ़ी अच्छा मौका है, इससे बच्चे अपने ब्रेन को यूज़ करके अपनी क्रिटिकल उनकी थिंकिंग बढ़ती है और वो इस तरह के मॉडल्स क्रिएट करते हैं और ये काफ़ी अच्छे हैं, आई थिंक होने चाहिए इस तरह के। वज़ीर तालीम ने स्टेम मुकाबलों का इनकाद बाकायदगी से करने का ऐलान भी किया। कैमरामैन उमर सलीम और टीपू मुनीर के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। वर्ल्ड बैंक वफ़द का मुजव्जा पंजाब इंक्लूसिव सिटीज़ प्रोग्राम के हवाले से PMDFC का दौरा, माहौलियाती इक़दामात, शहरों के इंतखाब के मायार और प्रोग्राम के डिज़ाइन पर तफसीली गुफ्तगू की गई। PMDFC के MD सैयद जाहिद अजीज़ ने वफ़द का इस्तकबाल किया। वर्ल्ड बैंक के माहिरीन बशमूल आमना राजा, सुहेब रशीद, निदा आसिफ और अजहरुद्दीन ने प्रोग्राम की तफसीलात पर तबादला ख्याल किया गया। सैयद जाहिद अजीज़ ने वर्ल्ड बैंक वफ़द को तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम की लागत 400 मिलियन अमरीकी डॉलर होगी। वीमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेर-ए-तमाम क्रिसमस की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। बानी वीमेन चैम्बर डॉक्टर शहला जावेद अकरम, सदर फलाहत इमरान फायजा नबील ने शिरकत की। शुरका ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी और केक भी काटा गया।
क्रिसमस के मुनासबत से विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने तकरीब का एहतमाम किया। डॉक्टर शहला जावेद अकरम, सदर फलाहत इमरान, वाइस प्रेसिडेंट फायजा नबील, सलोमी शारून, तैमूर सिंधु, शारून शाद ने शिरकत की। तकरीब में क्रिसमस की मुनासबत से गीत पेश किए गए। क्रिसमस का केक भी काटा गया। मेहमानों को शील्ड से भी नवाजा गया। सदर विमेन चैम्बर का कहना था तकरीब मुनक्किद करने का मकसद बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ देना है। तकरीब में पास्टर परवेज़ मुख्तार गिल, सलीम शाकिर, जेम्स नवाब और नज़ीर अहमद ने शिरकत की। अब यहाँ पर बात करेंगे मोन पब्लिक स्कूल के ज़ेर एहतमाम तुलबा में इनामात तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। मुशीर वज़ीर आज़म ख्वाजा अहमद हसन, शफकत चौहान, फैसल रियाज चौधरी, मोहम्मद रियाज चौधरी की शिरकत। बेहतरीन नताइज के हामिल स्टूडेंट्स को इनामात से नवाजा गया। ऐवान इकबाल में मोन पब्लिक स्कूल की जानिब से 31वें सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। ख्वाजा अहमद एहसान तकरीब के मेहमान खसूसी थे। शफकत चौहान, चेयरमैन स्कूल फैसल रियाज चौधरी, डायरेक्टर मोहम्मद रियाज चौधरी, वाइस चेयरमैन मोहम्मद उसामा रियाज चौधरी समेत दीगर शरीक हुए। मोन पब्लिक स्कूल के 5 कैंपस के होनहार तुलबा में इनामात तकसीम किए गए। तुलबा ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर टैबलोस पेश करके खूब दाद वसूल की। ब्रोक ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम जानवरों के हकूक और तहफ़्फ़ुज़ के बारे में आगाही के लिए तकरीब। डॉक्टर जावेद इकराम, नईम आबाद समेत दीगर शरीक हुए। शुरका ने जानवरों के हकूक से मुतल्लिक इजहार ख्याल किया। जानवरों के हकूक और तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक आगाही के लिए ब्रोक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से फ्लैटिस एक्सप्रेस में तकरीब का एहतमाम किया गया। CEO डॉक्टर जावेद इकबाल, नईम आबाद समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक हुए। शुरका ने जानवरों के हकूक पर रोशनी डाली। LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एजाज पाकिस्तान के उभरते हुए स्टार 3 सगी बहनों की स्विमिंग मुकाबलों में नुमाया पोजीशन। DG LDA ने तीनों बहनों को अपना मेहमान बनाया और हौसला अफजाई की। LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जोहर टाउन में स्विमिंग की तरबियत हासिल करने वाली 3 बहनें DG LDA ताहिर फारूक की मेहमान बनी। तीनों बहनों ने स्विमिंग के कौमी और बैनुल अक़वामी मुकाबलों में दर्जनों मेडल्स हासिल कर रखे हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।